विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 1 परिमेय संख्या के अंतर्गत उदाहरण नंबर 1 से लगाकर उदाहरण नंबर 3 तक के सवालों को हल करेंगे। और ये नया पैटर्न जो 2023-24 की पुस्तक है उसके आधार पर अपन पुस्तकों को प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। हमें संख्या दे रखी है 3/7 प्लस माइनस का 6/11 प्लस माइनस का 8/21 प्लस 5/22। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन समझेंगे पूर्णांक का नियम। पूर्णांक का नियम अगर आपको पता है तो आपको इसको करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। पूर्णांक का नियम क्या होता है? यदि कोई संख्या प्लस की है और उसका गुणा किया जाता है माइनस की संख्या के साथ, तो जो रिजल्ट आता है वो होता है माइनस में। दूसरी चीज़, यदि कोई संख्या प्लस की है और उसका गुणा प्लस की संख्या के साथ होगा तो जो रिजल्ट आएगा, जो उत्तर आएगा, वो प्लस में आएगा। तीसरी बात पूर्णांक में याद रखना है नियम में, यदि कोई संख्या माइनस की है और उसका गुणा माइनस की संख्या के साथ ही होगा तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चौथी बात, यदि कोई एक संख्या माइनस की और दूसरी संख्या प्लस की हो तो ऐसी स्थिति में भी माइनस रहेगा। कहने का मतलब, यदि समान चिन्हों का गुणा होगा तो रिजल्ट प्लस में आएगा, और यदि असमान चिन्ह होंगे और उसका गुणा होगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा। तो चलिए, आपको ये पूर्णांक का नियम समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपन सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन हल। 3/7, यहाँ प्लस का है या माइनस का? प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस में हो जाएगा 6/11। प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस का 8/21 और ये प्लस का 5/22। ठीक, अब अगले स्टेप में अपने को क्या करना है? इनको घटाना है या जोड़ना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? हरों को समान करना पड़ेगा। अब यहाँ इसके बटे में हर में है 7, 11, 21 और 22। हर को समान करने के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो चलिए रफ में अपन एलसीएम लेते हैं। संख्या है हमारे पास 7, 11, 21 और 22। इनका अपने को क्या लेना है? एलसीएम लेना है। पहली अभाज्य संख्या होती है 2। 2 से भाग दे के देखेंगे। 2 में 7 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए 7 ऐसा कैसा, 11 में भी नहीं जाता है और 21 में भी नहीं जाता है। 22 में 2 का भाग चला जाएगा तो 11 दूना 22। फिर से 2 में किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा हो, तो इसलिए अब अगली संख्या अपनी अभाज्य संख्या 3। 7 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो 7 ऐसा कैसा, 11 में भी नहीं जाएगा, 21 में भाग जाएगा 7 बार, 7 3 21 और 11 ऐसा कैसा। अगली अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 में अब तो नहीं जाएगा, अगली अभाज्य संख्या 5। इन चारों संख्याओं में 5 का भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या अपन लेंगे 7। 7 एकम 7, 11 में भी नहीं जाएगा 7 का, 7 एकम 7 और 11। अब अगली संख्या अभाज्य संख्या होती है 11। तो 1, 11 एकम 11, 1 और 11 एकम 11। तो जो संख्याएं थी उनके अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 11। गुणा करते हैं, 2 3 6, 6 7 42, 42 गुणित 11। तो 11 दूना 22 का 2, हासिल कितना बचा? 2, 11 चौक 44 और 2 46। तो इन जो 4 संख्याएं अपने पास थी बटे में, उनका एलसीएम कितना आया? 462। अब देखिए, यहाँ पर बटे में 7 है, अपने को लाना कितना है? 462 लाना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 3/7 और हर में अपने को लाना है कितना है? 462 लाना है। तो इसको समझने के लिए अपन यहाँ बटे में कितना है? 7 है। तो अभाज्य गुणनखंड में देखिए 7 के अलावा कौन कौन सी संख्या है? तो 11, 3 और 2। तो 3 दूना 6, 6 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। मतलब इस 7 में यदि बटे में 66 का
और ऊपर अंश में भी 66 का भाग दे देंगे तो हर क्या हो जाएगा 462 हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस का 6/11, यहाँ बटे में कितना है 11 है, तो जो अभाज्य गुणनखंड आए 11 को छोड़कर बाकी सब संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 7 42, मतलब इस संख्या में ऊपर नीचे यदि 42 का गुणा कर देंगे तो ये संख्या बटे में जो संख्या है ये 462 हो जाएगी। अगली संख्या है माइनस का 8/21। अब बटे में 21 है, 21 के अलावा कौन कौन सी संख्या है, तो 21 कैसे बना है, 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 21, इसके अलावा 11 और 2, तो 11 और 2 का गुणा करेंगे तो 22 आ जाएगा। 11 दूना 22, मतलब ऊपर 22 का गुणा और नीचे भी यदि 22 का गुणा कर देंगे तो हर कितना हो जाएगा 462 हो जाएगा। अगली संख्या है 5/22। तो इस संख्या में 22 जो आया है, अभाज्य गुणनखंड में देखिए 22 कैसे, 2 और 7 का आपस में गुणा करेंगे, 11 और 2 का गुणा करेंगे तो 22 आ जाएगा। इसके अलावा जो संख्या बची है 3 और 7, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 7 × 21, मतलब 5/22 जो संख्या है उसमें ऊपर नीचे 21 का गुणा कर देंगे तो हर सबके क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए गुणा कर देते हैं। 66 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 × 18 का 8, हासिल आया 1, 6 × 18 और 1 19, तो ये आ गया। 66 का 3 से गुणा किया तो 198 और बटे में कितना आएगा 462। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब गुणा करना है 6 का 42 के साथ, तो 6 दूना 12 का 2, हासिल आया 1, 6 चौक 24 और 1 हासिल का 25, तो 6 का 42 से गुणा किया तो 252 और बटे में सबके चल रहा है 462। फिर माइनस से तो माइनस लगाएंगे। अब गुणा करना है 8 का 22 से, तो 8 दूना 16 का 6, हासिल आया 1, 8 दूना 16 और 1 17, तो ये आया 176 बटे में माइनस बटे में 462। प्लस है तो फिर प्लस लगा देंगे। अब गुणा करना है 21 का 5 से, तो 21 पंजे कितना होता है 105 और बटे में कितना है 462। अब सबके बटे में 462 है तो मैं लिख देता हूँ सबके बटे में 462। अब ये संख्या लिख लेते हैं 198, अभी माइनस का 252, ये भी माइनस का 176 और ये प्लस का 105। अब प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं और माइनस वाली संख्याओं को घटा देते हैं। देखिए ये संख्या प्लस की, माइनस प्लस का 198 और प्लस का है 105, मतलब ये दोनों संख्या प्लस की है तो दोनों संख्या जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना 303। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 303। अब ये संख्या भी माइनस की और ये संख्या भी माइनस की। मैंने आपको पूर्णांक के नियम में बताया था कि दो संख्या यदि माइनस की होगी तो वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, लेकिन यहाँ गुणा नहीं हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ये अपने को ध्यान रखना। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर आएगा माइनस का 428 और बटे में कितना है 462। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घट जाएगी, तो 428 में से 303 घटेगा तो ये काय का आएगा, माइनस का आ जाएगा 125 और बटे में कितना है 462। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। ज्ञात कीजिए, इसमें हमें दे रखा है माइनस का 4/5 गुणित 3/7 गुणित 15/16 गुणित माइनस का 14/9। तो सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है उसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं, माइनस का 4/5 गुणित 3/7 गुणित 15/16 गुणित माइनस का 14/9। अब यहाँ पर अपन एक काम करेंगे कि इस संख्या को
इधर ले आएंगे तो ये 5 से ये 15 कट जाएगा, ये -4 से ये कट जाएगा, तो ये सरल हो जाएगा। तो ऐसा कैसे करेंगे? सबसे पहले -4/5 इस वाले पद को आगे लिख लेते हैं, 15/16 गुणित ये वाले पद को पीछे लिख लिया, तो ये आ जाएगा 3/7 और इधर -14/9। ऐसा कैसे किया? तो ऐसा किया आप लोगों ने क्रम विनिमयता के नियम से। क्या होता है क्रम विनिमयता का नियम? तो जैसे मान लीजिए ये होता है a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए। जैसे मान लीजिए दो संख्या लेते हैं, 2 गुणित 3, तो रिजल्ट कितना आएगा? 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अगर 3 गुणित 2 लिखेंगे तो भी कितना आएगा? 6 ही आएगा। मतलब इसका क्रम बदलने पर रिजल्ट दोनों का क्या रहे? बराबर आ रहा है। तो वही काम अपनों ने किया। ठीक, अब इसको सरल कर लेते हैं। तो ये 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो इधर बचा -1 और 3, तो ये कितना हो जाएगा? -3/1 का गुणा 4 से होगा तो 4, बीच में मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो ऊपर क्या बचा? 1 का गुणा -2 से होगा तो ये -2 बटे 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 एकम 3, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 3 से ये 3 कट जाएगा क्योंकि बीच में इंटू है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्या बचा? ऊपर इधर बचा 1, 1 का गुणा होगा 1 से तो 1, 2 का गुणा यहाँ 1 बचा तो 2 एकम 2, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब यहाँ पर अपनों ने इसका क्रम बदला था तो यहाँ पर अपने को कोष्टक में लिखना पड़ेगा क्रम विनिमयता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता के नियम से हमने इसको आगे पीछे लिखा। ठीक, तो इस प्रकार से ये अपना उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 की ओर। 3 में दे रखा है, ज्ञात कीजिए, हमें संख्या दे रखी है 2/5 गुणित -3/7 -1/14 -3/7 गुणित 3/5। तो चलिए सबसे पहले तो इसको एक बार हल करते हैं और इसको ऐसा कैसा उतार लेते हैं, उसके बाद कैसे हल होगा इसको अपन समझते हैं। -1/14 -3/7 गुणित 3/5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये बीच में माइनस लग रहा है, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा एक पद है। यह माइनस आया और यहाँ माइनस है तो ये दूसरा पद है, और यहाँ से यहाँ तक इंटू आया बीच में तो ये पूरा एक पद है, मतलब इस पूरे में 3 पद है। ठीक, तो इसको सरल कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये 2/5 प्लस इंटू दे रखा है माइनस से, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का इंटू माइनस का 3/7 -1/14 -3/7 गुणित 3/5। ये कोष्टक को मैंने हटा दिया। चलिए अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो ये इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 7 का 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे, 1/14 माइनस ये दोनों संख्या के बीच में मल्टीप्लाई, मतलब इसका गुणा कर लेते हैं। तो 3 तिया 9 और 7 पंजे 35। यहाँ तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। अब देखिए यहाँ पर हर सबके अलग अलग है, तो हर को समान करना पड़ेगा। तो हर को समान करने के लिए हम जानते हैं कि हमको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम किसका लेंगे हम? यहाँ पर है 35, 14 और फिर 35 है, इसलिए एक बार 35 आ गया है। अब आज गुणनखंड करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से। तो 35 में 2 का तो जाएगा नहीं, ऐसा कैसा लिख देंगे। 14 में 2 का भाग जाएगा 7 बार।
अगली संख्या अभाज्य संख्या 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 और 3 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है। अब हम देंगे इसमें भाग 5 से। 5 7 35 और 7 एकम 7, 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 गुणित 5 गुणित 7। 5 दूना 10, 10 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। मतलब 35, 14 और 35 का अभाज्य गुणनखंड जो आएगा, जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 70 आएगा। तो अब यहाँ बटे में कितना है 35 है, तो माइनस का 6/35 ऐसा कैसा लिखेंगे। यहाँ नीचे कितना का गुणा करेंगे, 2 का गुणा ऊपर और 2 का गुणा नीचे करेंगे तो हर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। माइनस 1/14, 14 देखिए 7, 2 और 7 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा 14 आएगा। उसके अलावा क्या बच रहा है 5, मतलब इस संख्या में ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हर क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। माइनस 9/35, यहाँ पर हर समान करने के लिए ऊपर 2 का गुणा और नीचे भी 2 का गुणा करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आगे हल करते हैं। माइनस के 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 12 और बटे में कितना 70। बीच में माइनस से माइनस लगाएंगे। 1 का गुणा 5 से होगा तो 5 एकम 5, 14 पंजे 70। माइनस 9 दूना 18, 35 दूना 70। सबके बटे में 70 है तो यहाँ लिख लेता हूँ सबके बटे में 70। माइनस का 12, माइनस का 5 और माइनस का 18। सारी संख्याएं माइनस की है, सारी संख्याएं जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा। तो 12 और 5 17, 17 17 34 और 1 35। तो ये कितना हो गया 35। सारी संख्याएं माइनस की इसलिए चिन्ह माइनस का आएगा। और बटे में कितना है 70। इसको सरल कर लेते हैं। 35 एकम 35, 35 दूना 70। ऊपर क्या बचा माइनस का 1 और बटे में कितना आया 2। तो -1/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने अध्याय 1 के उदाहरण नंबर 1 से लगाकर 3 तक के उदाहरणों को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।